जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपान, लव यू सो मच। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती थी कि मैं परसों रात में ना मेरे मतलब हम लोग बाहर गए थे मूवी वगैरह देखने, तो खाना पीना भी खाया था। तो जब मैं खाना खा के उठी ना, तो एकदम से ही नस खिंच गई, शायद पता नहीं क्या हुआ, मेरे कमर में नस चढ़ गई या कुछ भी हुआ, जो भी हुआ समझ में नहीं आया। लेकिन वो इतना दर्द हो रहा था, इतना मैं परेशान थी कि मैं उससे ना उठा जाता था ना बैठा जा रहा था ना मैं मतलब बहुत दर्द हो रहा था झुकने में उठने में। तो एक दिन तो मैंने ऐसे ही बिताया उसको। फिर क्या हुआ कि मैंने जब अगले दिन मॉर्निंग में पूजा करी, तो मैंने गुरुजी का जो टीका प्रसाद होता है वो लगाया अपनी कमर पे। तो मुझसे उससे तो मुझे इतना नहीं समझ में आया, लेकिन फिर शाम के टाइम पे जब मैंने पूजा वूजा सब कर लिया, जब रात में मैं सोने जा रही थी, तो मैंने फिर गुरुजी के चरणों की घी से मालिश की, और फिर वही घी अपने हाथ में लेके और उसमें थोड़ा सा घी और मिलाया, फिर वो मैंने घी अपने कमर पे लगाया। तो संगत जी, आप यकीन मानना कि जब मैं सुबह सो के उठी हूँ ना, तो मेरी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। मतलब बिल्कुल गायब, छू मंतर एकदम ही गायब हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ कैसे हुआ। रात में आराम से सो भी गई थी और सुबह जब उठी थी तो मुझे झुकने उकने में परेशानी नहीं हो रही थी। मेरा कमर का दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना। आप कितना ख्याल रखते हो मेरा। वाकई में एक पिता ही अपनी बेटी का ऐसा ख्याल रख सकते हैं। मैं सच में अपने पापा को बहुत मिस करती थी, बहुत मिस करती थी। मेरी शादी को 31 साल हो गए हैं और 31 साल ही मेरे पापा को भी ख़त्म हुए हो गए हैं। तो मैं अपने पापा को बहुत मिस करती थी, मतलब बहुत रोती थी उनके लिए, ये समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पापा की मैं सबसे लाडली थी और पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखते थे, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। तो जब उनके जाने के बाद से मैं बहुत दुखी रहती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती थी। और जो मुझे मायके में प्यार मिला था मम्मी पापा का, वो ससुराल में आके नहीं मिला। जो छत्र छाया मिलनी चाहिए माँ बाप की, वो नहीं मिली मुझे। मैं रोती ही रहती थी। मतलब आप यकीन मानो संगत जी, मैं काफ़ी साल से परेशानी थी। अभी भी ये नहीं कह सकते कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, बहुत अच्छे से सब ठीक हो गया है, लेकिन हाँ जब तक गुरुपा हमको मिल गए हैं ना, गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है, तो अब सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो वही अब लगता है ना कि अब पापा को जो मैं मिस करती थी, तो ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरे सामने ही हैं बैठे और हर पल मेरा ध्यान रखते हैं। जैसे मैं एक बात जैसे ही बोलती थी, मेरे मुंह से बस निकलने की ही देर होती थी बात, और पापा तुरंत पूरी कर देते थे। ऐसे ही गुरुपा कर रहे हैं इस टाइम पे। बस मैं सोचती ही हूँ अपने मन में और मेरी बात तुरंत पूरी हो जाती है, तुरंत पूरी हो जाती है वो बात मेरी। तुरंत मुझे आंसर मिलता है, तुरंत गुरुपा जवाब दे देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो। तो मेरी सारी ख्वाहिशें भी पूरी कर रहे हैं, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। जितना मैं परेशान रहती थी अब नहीं रहती हूँ। गुरुपा की छत्र छाया में मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात करावा धराई की, ब्लैक मैजिक की, तो उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कह रही। अगर कोई कर भी रहा है तो गुरुपा देख लेंगे उसको, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं कहना। और मुझे सारी टेंशन फ्री अब हो गई हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अगर कोई ब्लैक मैजिक हो भी रहा है तो वो गुरुपा ख़त्म कर देंगे, मुझे पता है।
अब मेरे ऊपर कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ आ ही नहीं सकती, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। संगत जी, अभी आज एकादशी की पूजा थी ना, देवठौनी एकादशी, तो वो मैं पूजा करने के बाद प्रसाद देने के लिए मैं बाहर गई थी कि पड़ोस में भी प्रसाद दे दूँगी। और बाहर तो एक गाय आई नीचे, तो मैंने उसे गन्ना दिया खाने के लिए, फिर वो पड़ोस में दुकान थी उनको भी दे दिया, है ना। और उसके बाद में एक बड़ी सी बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पास ही आई, बड़ी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, ब्लैक और उसमें थोड़ा सा लेमन कलर भी था। और वो आई मेरे मतलब चारों तरफ मेरे घूम रही थी। मैंने तुरंत बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। और गुरुपा हर पल मेरे साथ रहते हैं। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, आपने जो मुझे दर्शन दिया। कल भी मुझे आपने, परसों भी मुझे आपने ब्लेसिंग दी थी 777 की, 777 की, 777 की तो 3 बार आपने ब्लेसिंग दी थी। आपका लाख लाख शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, जो भी आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें उनको भी गुरुपा अपनी खूब ढेर सारी ब्लेसिंग दें। आपका लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। सत्संग बोलने में या लिखने में मैं कोई गलती करती हूँ तो मुझे माफ़ करना गुरु जी व संग जी। संग जी, मैं गुड़गांव से की रहने वाली हूँ। मैंने पहले भी कई सत्संग शेयर किए हैं। गुरुजी का कई दिन से मैसेज मिल रहा है कि तुम कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरा पहला सत्संग जी संग जी की गुरुजी ने दिवाली बहुत अच्छी मनवाई। गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे दरवाजे पे खुशियों की पोटली लेकर खड़ा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे तीर्थ यात्रा ब्लेस की। कार्तिक के महीने में पुष्कर राजस्थान कुंड में नहाकर आई और संग जी पुष्कर में से आते टाइम मैंने रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाई देखी। ये येलो कलर की, क्रीम कलर की, कॉफी कलर की, डॉट डॉट। गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन बहुत खुश हुआ। पुष्कर जाते समय गुरुजी ने मुझसे बहुत अच्छा सत्संग कराया। संगत जी, मैंने गाड़ी में जाते समय काफ़ी सारे भजन गाए। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। दिवाली से पहले गुरुजी ने मुझे करवा चौथ पर हुई माता के व्रत में मुझे बहुओं से बहुत अच्छे अच्छे सूट दिलवाए। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू बहुत मतलबी है। जब तुझे ज़रूरत थी अपने काम की तो बड़े मंदिर 5 सोमवार लगातार आई। संगत जी, गुरुजी ने कहा मैं तुझे ब्लेस नहीं करूँगा। गुरुजी व संगत जी, मुझे माफ़ करना। गुरुजी मेरे परम पिता हैं। गुरुजी महाशिव हैं। गुरुजी जानी जान है। संगत जी, सत्संग को विराम करने जा रही हूँ। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी ने मुझे कहा तू अपने साथ सत्संग शेयर कर। गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी व आंटी जी, जो मेरा सत्संग शेयर करने जा रही है, गुरु जी उसको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना और गुरु जी सारी संगत आंटी को ब्लेसिंग देना। गुरु जी, मैंने सत्संग बोलने में कोई गलती की है, मुझे माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी।
लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी और प्यारी दी। मैं गुरुपा की प्यारी दी हूँ। हालांकि सभी अंकल आंटी प्यारी दी है और प्यारे है सब कुछ। गुरुपा के सामने तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है। और संगत जी, मैं आपको भी जय गुरु जी कहना चाहती हूँ। और संगत जी और गुरुपा आपको एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा और तुलसी विवाह का अनंतम शुभकामनाएं। और सारी संगत को मेरी तरफ से तुलसी विवाह का और एकादशी के दिन सारी संगत को मेरे शुभकामनाएं। सारे संगत परिवार तुलसी विवाह अच्छे से करे। और मैं चाहती हूँ कि सबके घर में तुलसी माता हमेशा वास करे और उनकी प्रगति होए। मैं नहीं बोलती हूँ, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। मेरे पास जो भी बुलवाएंगे मैं वही बुलाऊंगी। और गुरुपा, मैं आपको भी अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुपा आपको भी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरुपा अनंतम शुक्राना, ये मेरा छोटा सा शुक्राना है गुरुपा को कि गुरुपा तो मेरे को ऐश करवा रहे संगत जी। मुझे तो खाना है, पीना है 2 टाइम और ऐश करना है। मुझे तो गुरुपा ने ऐश ही करवाई है। बस मुझे तो गुरुपा ने एक ही सिखाया है संगत जी कि पुत्र किसी के बात से नहीं डरना और कभी भी हिम्मत मत तोड़ना। क्योंकि अपनी जो हिम्मत होती है ना संगत जी, वो ही अपनी कमज़ोरी होती है। इसीलिए हमेशा हिम्मत से काम रखने का, बीमारी आवे तो लड़ने का, कुछ भी आवे तो लड़ना सीखो, अपने आप से लड़ना सीखो। क्योंकि ये महामारी है तो हमें बीमारियों से लड़ना है, उनके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। मेरे गुरुपा ने सिखाया है। और जब गुरुपा हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है, बताइए? नहीं ना। तो फिर अब मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ। कल मैं गुरुपा का यानी गुरुपा बोलते हैं मुझे कि बेटा कोई ओल्ड या न्यू, मेरे सामने ओल्ड या न्यू नहीं है, इफ एंड बट नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे सामने सारी संगत एक ही है। इसीलिए आप ऐसा मत बोले ओल्ड संगत, न्यू संगत, ऐसा सब मत बोलिए। गुरुपा का परिवार है, हम सब एक ही परिवार के हैं। गुरुपा का परिवार ही संगत है। हाँ, ऐसे बोलिए। जब फिजिकल फॉर्म में गुरुपा थे तब वो संगत ने हमें इस तरह से बोला, ऐसे बोलिए। क्योंकि गुरुपा तो हमेशा कहते हैं कि तुम क्यों ऐसे बोलते हो कि ओल्ड संगत, न्यू संगत। उनको भी मैंने ही सिखाया है और आपको भी मैं ही कराऊंगा। सब कुछ तो गुरुपा करने वाले हैं ना, तो फिर हमें ऐसे क्यों बोलना चाहिए, है ना? इसीलिए सारी संगत गुरुपा के बराबर है। क्योंकि माँ बाप को तो छोटा हो या बड़ा हो बच्चा एक ही होता है ना, उसको तो अभी भी लगता है कि उसका बच्चा छोटा है। उसी तरह से मेरी गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तुसी कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी, पर मैं है ना थोड़े पाहू और माँ भी, हाँ यानी मम्मी पापा भी। हाँ, हम तो गुरुपा के सामने कुछ नहीं है, चींटी है, चींटी। जैसे चींटियाँ होती है ना वैसे है बिल्कुल भी। हमको गुरुपा जब देखते हैं ना, हम तो चींटियों जैसे चलते हैं। पर हम गुरुपा का विश्वास, गुरुपा चाहते हैं कि ये जो मेरे भगत है वो मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हैं। हालांकि गुरुपा ऐसे भी सिचुएशन करते हैं, मैं समझ सकती हूँ संगत जी, कि ऐसी सिचुएशन करते हैं कि हमें मजबूर होना पड़ता है कि कभी कभी हम डगमगा जाते हैं। हालांकि मैं ही डगमगा रही हूँ। आप चाहते होंगे कि ये आंटी को तकलीफ नहीं, मुझे तो बहुत तकलीफ है। मैं क्यों आपको सुनाऊँ, मैं क्यों किसी को सुनाऊँ? जब मेरे पास गुरुपा है तो मैं उनको सुनाऊँ ना, उनको बोलूँ ना। वो ही मेरे सब कुछ दाता है। उन्होंने मुझे धरती पे भेजा है, उन्होंने सभी कार्य किया है, उन्होंने सृष्टि की रचना की है, तो उनको ही बताओ ना। इसीलिए आप भी उनको बताइए, फिर देखिए क्या होता है क्या नहीं। और संगत जी, हमने जो कर्म किए अगले जन्म में वो तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं ना। 90% तो गुरुपा भुगत देते हैं ना। और गुरुपा अपने पास
अपने अपने कर्म जो मांडे कर्म होते हैं वो अपने ऊपर लेते हैं तो उनको दर्द नहीं होता है संगत जी। पर वो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे खुश रहे। और संगत जी और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा कहते हैं कि मेरी टेंशन मत लो, मैं अच्छा हूँ, तुम मेरे को कुछ दे भी नहीं सकते। और हम तो हमारे परम पिता परमेश्वर को क्या दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। इसीलिए तुम चाहते हो कि गुरुपा सुखी रहे तो तुम हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। देखो संगत जी, दुख सुख तो जब तक आप ये मनुष्य अवतार में हो ना तब तक तो दुख सुख आने ही वाला है। ओके, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ठीक है ना, वो तो आने वाला है, वो तो चलते ही रहने वाला है। फिर तुम टेंशन लेते हो, फिर बीमारी होती है, फिर आप गुरुपा को बोलते हो तो उसमें गुरुपा का और देवी देवता का क्या, उनको क्यों बोला जाता है कि आपने ऐसा किया क्यों? हम इंसान की गलती होती है और हम भगवान पे क्यों ब्लेम करते हैं? हमें भगवान पर ब्लेम कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि वही है जो हमें रक्षा करते हैं, हमारे 24 घंटा फिक्र करते हैं। क्योंकि ये कलयुग की दुनिया है, ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें लड़ना है, हमें खुद से लड़ना है, हमें खुद से वादा करना है। हमें किसी और से नहीं लड़ना है, हमें खुद से लड़ना है। हमें पॉजिटिव रखना है, हमें सकारात्मक रखना है और हमें हमेशा गुरुपा के वचनों में चलना है, वहमों में भी नहीं पड़ना है। ये जो आज सब्सक्राइबर जो इतना सारा वहम करते हैं, ये सब मुझे गुरुपा ने बताया टेलीपैथी द्वारा कि ये सब में कुछ करता ही नहीं हो ना। जब गुरुपा कहते हैं मैंने तो तुम लोगों को वहम में से निकाला तो मैं क्यों वहम में डालूं? बताइए, किसी के पास जवाब है? नहीं है। गुरुपा, अगर मैं शुक्राना करते समय कुछ गलत बोल जाऊँ तो कृपा करके मुझे क्षमा कर देना और सारे देवी देवताओं को भी मेरी तरफ से शुक्राना, और आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। और संगत जी, मुझे किसी के भावने को ठेस पहुंचाना नहीं है या किसी के दिल में मुझे ये सब बोलना ज़रूरी नहीं है। और टेलीपैथी द्वारा मुझे गुरुपा ने ये भी बोला है कि रोज़ 105 वचन मेरे सुनो, रोज़ 105 वचन मेरे सुनो, वही सही है। और हो सके तो जो फिजिकल फॉर्म में जो गुरुपा थे उनका सत्संग सुनो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं आज्ञा चाहती हूँ अपने गुरुपा से कि मैं इसी तरह से शुक्राना करते रहूँ। और संगत जी, मुझे माफ़ कर देना, मैं कोई भी आपको दिल दुखाना नहीं चाहती, पर जो मेरे गुरुपा बुलवाते हैं वो मैं बोलती हूँ। मैं जब बैठती हूँ ना संगत जी तो मेरा माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं होता कि मुझे क्या बोलना है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ऐसे ही कृपा बरसा के रखिए हमारी सारी संगत परिवार को। मैं तो चाहती हूँ जो जुड़े उनको भी कृपा जल्दी से जल्दी मिले, उनको भी अच्छे अच्छे विचार आए, सबके अच्छे हो, सबके दुख दूर हो, सबके सुख हो और सब अच्छे विचारे और खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है, शेयर कर रहा हूँ। आज सोमवार है संगत जी, और मैंने अभी गुरु जी की दीप बाती जलाई है संगत जी। संगत जी, पिछले सत्संग मैंने शेयर किया था कि मैं गुरु जी को कल रविवार को पूजा पाठ करने के बाद दुकान पर का प्रचार करने के लिए गया था संगत जी। विजिटिंग कार्ड लेके गया था गाँव में। तो संगत जी, मैं कल आया तो विजिटिंग कार्ड दुकान में ही था, दुकान खोला, गुरुजी का नाम लेकर प्रवेश किया दुकान में, विजिटिंग कार्ड लिया संगत जी, विजिटिंग कार्ड लेकर गया गांव में। तो संगत जी, जहाँ मतलब समझ में आया वहाँ मैंने कार्ड बांटा, विजिटिंग कार्ड दुकान का प्रचार किया संगत जी। जहाँ मैं जा रहा था वहाँ गुरुजी बटरफ्लाई रूप में मेरे साथ थे, कृपा अपनी बनाए हुए थे गुरुजी। तो कल
मैं जब कार्ड बांटते बांटते मुझे संगत जी 3:30 पौने 4 लगभग बज गए। और जब मैं गांव से निकला घर के लिए संगत जी, तो मैंने गुरुजी को मन में कहा, गुरुजी अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो गुरुजी मुझे 777 की गाड़ी के गाड़ी का दर्शन दीजिए, गाड़ी के नंबर में। तो मुझे संगत जी मैं देखता रहा रास्ते भर, तो गाड़ी के नंबर दिखा नहीं। तो मैं गया संगत जी घर पे जैसे मैंने कुछ चाट लिए थे, संगत जी चाट लेके गए थे। मैं घर पर खाना खा लिया, खाना खा के लेट गया संगत जी। लेटने के बाद जब उठा तो शाम को मार्केट जाने लगा संगत जी। तो कुछ नदी में डालने के लिए थे सामान था, कुछ था प्रसाद था, कुछ खराब हो गया था तो नदी में डाला जाता है संगत जी। मैंने उसको नदी में डाला था। और घर के में मेरे माता जी को सर में दर्द होता रहता है, उनको रोज़ एक दवाइयाँ चाहती हैं सर दर्द की संगत जी, उनको जो रोज़ चाहिए एक, हर हाल में उनको शरीर में दर्द रहता है तो वो दवाई खाएंगी तो आराम मिलेगा। वो दवा ने अपनी जगह बना ली है संगत जी। तो वो दवा लेना था और ये नदी में भी डालना था जो प्रसाद था। संगत जी दीपावली के अगले दिन दीपावली के अगले दिन बंदी रहती है संगत जी। तो उस दिन दीपावली की रात को काली माता का पूजा होता है संगत जी। तो मेरे जहाँ रहता हूँ वहाँ से पहले मैं जहाँ रहता था घर, मेरा रेंट पे रहता था संगत जी, तारतल्ला नाम है जगह का। वहाँ पर संगत जी काली माता की मूर्ति बैठाते हैं बंगाली समुदाय के लोग। मुझसे भी पहचान है संगत जी। तो मैं माता गया था एक फ्रेंड के घर, तो देखा माता का पंडाल, तो माता के जय करने के लिए चला गया। मैंने माता काली के आगे हाथ जोड़े और उन्होंने जो वहाँ बैठे थे पहचान के बंगाली लोग थे, उन्होंने हाथ में प्रसाद की दुनिया थमा दी संगत जी। तो मैं वो प्रसाद लेकर कुछ टाइम अपने दोस्त के घर रहा संगत जी। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गया और घर आके मैंने प्रसाद घर में दे दिया। तो माता पिता ने क्या किया संगत जी, प्रसाद को जगह टांग दिया और खाया नहीं। तो संगत जी वो टांगते वो ख़राब हो गया, उसमें स्मेल वगैरह भी आने लगी। और वो कितना दिन से रखा था, तो वही प्रसाद मैंने कल शाम को नदी में डाल दिया संगत जी। माता काली इसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरे घर में बहुत लापरवाहियाँ होती है संगत जी। प्रसाद को लेकर प्रसाद खाया नहीं जाता है, ऐसे रख के ख़राब किया जाता है। और ये भी बात है ना संगत जी कि आस पड़ोस के लोग भी कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में देते हैं। तो ये सब भी ध्यान देना पड़ता है ना कि वो लोग भी प्रसाद देते हैं। तो हम लोग पहले खा लेते थे संगत जी, लेकिन अब बहुत नहीं खाते हैं, क्योंकि संगत जी किसके मन में क्या क्या चल रहा है, कोई क्या कर दे संगत जी। इसीलिए संगत जी प्रसाद किसी का नहीं खाया जाता। जिसका समझ में आता है कि उनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, उसके घर का ही प्रसाद खाया जाता है संगत जी। मेरे घर में बाकी सब रखा जाता है। और ऐसे ही किसी घर का प्रसाद आया था, रखा हुआ था संगत जी, तो और काली माता का जो प्रसाद था सब मिला के कल मैंने नदी में प्रवाह कर दिया। मैंने जब घर से आ रहा था, मैंने कहा कि गुरुजी, सोच रहा था गुरुजी मुझे 777 के रूप में दर्शन दीजिए। तो रास्ते भर तो नहीं हुआ संगत जी। फिर एक मेरा जहाँ पहले काम करता था सर, आपको मंडी है, सोनारी मंडी है संगत जी। तो वहाँ पे 777 की एक बाइक थी। मैंने कहा जय गुरुजी, वो पहले भी मैं कई बार देख चुका हूँ, वो वहीं पे ही खड़ी होती है, किसी की बाइक है संगत जी। फिर मैंने उससे भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई संगत जी। तो उसके बाद मैंने प्रसाद जल में
डालने के बाद मैं रोड पे निकला बाइक से संगत जी। तो वापस दवाई ली, दवाई लेकर वापस आने लगा तो रास्ते में संगत जी 4 व्हीलर थी, उसमें मुझे 777 के रूप में गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। संगत जी एक 777 के रूप में थी 4 व्हीलर, फिर उसके बाद उसी के बगल से एक इधर से जा रही थी, एक उधर से आ रही थी 777 की 4 व्हीलर। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो देखा आपने संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हैं और मन में क्या भाव चल रहे हैं वो भी गुरुजी जानते हैं। गुरुजी सब कुछ उसको पूर्ण कर देते हैं। सिर्फ वे भाव उचित होने चाहिए संगत जी, किसी तरह के उसमें किसी के गलत भाव नहीं होने चाहिए। अच्छे भाव होंगे तो गुरुजी आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि बार अनंतम शुक्राना करता हूँ। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सारी संगत परिवार के लिए भी गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी सारी संगत परिवार के दुख तकलीफ रोग बीमारी दूर करें, रोजी रोटी बरकत दे, सबके घर में खुशियाँ रहें, सबकी गुरुजी जायज़ मांग जो सही मांग हो गुरुजी पूरा करें। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ। संगत जी अगर मुझसे बोलने में कोई गलती भूल हुई हो तो मुझे गुरुजी क्षमा करें। गुरुजी अपनी सारी संगत परिवार पर कृपा करें, दुख दूर करें। मेनका आंटी सत्संग शेयर करती हैं, उनके ऊपर भी कृपा करें गुरुजी। हर दुख बीमारी दूर करें, मेनका आंटी की हर खुशी से प्रदान करें गुरुजी, काम धंधे में बरकत दे गुरुजी सबके। और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने से पहले मैं माता लक्ष्मी का भी शुक्राना करता हूँ संगत जी, क्योंकि माता लक्ष्मी गुरुजी कहते हैं कि माता लक्ष्मी का भी शुक्राना करना चाहिए। तो मैं माता लक्ष्मी का भी शुक्राना करता हूँ। माता समय समय पर कृपा दृष्टि करती रहती हैं अपने भक्तों पर। माता लक्ष्मी का भी मैं शुक्राना करता हूँ और सारे संगत परिवार से कहता हूँ माता लक्ष्मी का भी आप लोग शुक्राना किया कीजिए। गुरुजी बहुत खुश होंगे संगत जी। और मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ और अब गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय महालक्ष्मी, जय माता दी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय महादेव, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।